यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूजीसी नेट की हिंदी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। तो आज जो हम पेपर देखेंगे ये आपका पेपर है जून में 2016 में जो आपका पेपर हुआ था। पेपर 3 है ये आपका। कल हमने पेपर 2 देखा था, जून का ही 2016 में हुआ था जो आपका पेपर। चलिए, इस क्वेश्चन में निर्देश आगे आपको निर्देश दिया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। क्वेश्चन फर्स्ट है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। तो पूर्व रूप क्या है? अरिल। अरिल जो है वो पूर्ण रूप है। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणी कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविता, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो किसका था? ये कथन था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाद। क्या कहते हैं बच्चों? नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से। कौन से भक्ति से? राम भक्ति शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम में। किस में किया है? आखिरी कलाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विशिष्ट द्वैत का प्रस्तुता आचार्य है रामानुजाचार्य। कौन सा आचार्य? रामानुजाचार्य। 7th क्वेश्चन है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। तो संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हित चौरासी के रचयिता है। ये थे आपके हित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह जो कथन है, स्टेटमेंट है, किसकी थी? रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गिरा अरत जल बिची सम कयत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति कौन से कवि की थी? तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। धर्म का प्रवाह क्रम ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन था रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? तो इसका कोई सा भी आपका एग्जैक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंग दर्पण। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन की। किसकी? रसलीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर को घटी है। वृषभानुजा वे हलदर के वीर। वृषभानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार कौन सा था? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पानी पार घर आनंद उक्ति ओची चतन जुगती जोन कौन पे न पाती। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन था रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो कौन सी रचना थी? वो थी आपकी पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा तू लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है तो रचयिता थे सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, दिनकर की किस कृति का कथानायक करण है? तो कौन सी कथानायक करण है? रश्मि रति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है तो रचयिता कौन थे? मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञ ने अपनी किस काव्य कृति में की है? तो इंद्रधनुष रोंदे हुए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता है उदय शंकर भट्ट। कौन थे? उदय शंकर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न गायक नायक जो था वो गौतम बुद्ध था? लहरों के राजहंस। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र था है या पात्र जो था वो क्या था? हल्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सूरज का सातवां घोड़ा का लेखक है तो लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है 28, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म सानी द्वारा रचित नहीं है? पीढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास है। उपन्यास थे वरुण के बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, माटी के मूर्ते के लेखक है तो माटी के मूर्ते के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, करमवीर पत्रिका के संपादक थे माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक है तो कौन थे लेखक? जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इनमें से कौन सा संशोधनात्मक ग्रंथ कृष्ण सोबती द्वारा रचित है? हम आसमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन था टी.एस. एलियट का। टी.एस. एलियट का ये कथन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक है तो लेखक थे कोलरिज। कौन लेखक है? कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पेरियोपसिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? तो प्रवर्तन किसने किया था? प्रवर्तन किया है लोजाइनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतन का है? तो ये विचार था कोलरिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का संबंध था काव्य हेतु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है तो सही अनुक्रम क्या था? ज्ञानदीप, प्रेमरत्न, हंस, हंसज वाहिर, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है तो चंद्रायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली।
नेक्स्ट 43 है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। ये आपका है केशवदास सेनापति, चिंतामणि भूषण। नेक्स्ट 44 है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमरत्न, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। नेक्स्ट है 45 जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है कानन कुसुम, झरना, आशु लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म शाहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? हानुश, कबीरा, खड़ा बाजार में माधवी, आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चंताकुल अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और मैं, कटु गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम क्या था? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम क्या आपका? क्या भूलूं, क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े, दास्तान, जो मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? अशोक के फूल, कल्पतला, कुटुज और आलोक पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम आपका है आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवाद साहित्य चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 प्रकाशन की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र। चलिए अब आपको असेशन वाले क्वेश्चन है 56 से 65 तक। स्थापना है रसो वैसे तर्क या रीजन, इसलिए रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 स्थापना असर्शन छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। रीजन इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। तो इसमें आपका असर्शन सही है, लेकिन रीजन वो दोनों के दोनों क्या आपके गलत है। असर्शन और रीजन दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 स्थापना आपको दी गई है। असर्शन है रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। रीजन क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाते और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो राइट आंसर क्या आपका? असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 स्थापना असर्शन आपको दी गई है। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। रीजन क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह साधारण अवस्था है जो शेष सत्य को उसके मूल चारित्र्य में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतनता का काव्य हम सृजन करते हैं। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो राइट आंसर क्या आपका? असर्शन गलत है, रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 स्थापना यानी असर्शन शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। रीजन क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी भी घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों पर का आधार होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? असर्शन गलत है, लेकिन रीजन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, स्थापना असर्शन है आदि बिंदु आदि मनुष्य केंद्रित कल्पना है। रीजन, इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन में से यही आदि बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। तो राइट आंसर क्या है आपका? असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, स्थापना असर्शन है रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। रीजन, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। तो राइट आंसर क्या है आपका? असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके गलत हो गए। नेक्स्ट 63 है, स्थापना असर्शन साहित्य जनता की अभिजात्य चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है। रीजन, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन 4, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट 64 है, स्थापना असर्शन साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। रीजन, क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है, स्थापना असर्शन दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। रीजन, क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्ति को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की उन्मुख करना होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 है, असर्शन और रीजन दोनों के आपके सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो रास, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, रास पंचाध्याय नंददास, प्रेम वाटिका रशकान, कवित्र रत्नाकर, सेनापति, ब्रेव नायिका भेद रहीम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए, कौन परी है बनी हरी नित नरी भरी गगरी ढरकाव, ये आपका प्रताप शाही, और यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है, यह आपका हो जाएगा बोधा। चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज, हम कवि राज है पेचाकर चतुर के, तो ये आपका हो जाएगा ठाकुर। और चांदनी के भारन दिखा तुनियो सोचंद, गधी के भारन बहत मंद मंद पोन, तो ये आपका है द्विज देव। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपका है प्रबंध चिंतामणि, तो ये आपका हो जाएगा जैनाचार्य मेरुतंग, रनमल छंद श्रीधर जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, और जयमंक जश चंद्रिका मधुकर कवि। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम माधुरी, तो प्रेम माधुरी 1875 है, एकांतवासी योगी 1886, हिमतरंगिणी 1948, निहार ये 1930 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। कुकुरमत्ता है 1942, हुंकार 1939, भगनदूत 1933, प्रेम संगीत 1937। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचना क्या है आपकी? सबसे पहला आपको दिया गया राधा आपके प्रिय प्रवास, जाम्बवान आपका हो जाएगी राम की शक्ति पूजा, युधिष्ठिर महाप्रस्थान, और केसम कमली असाध्य विना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, सेकंड फर्स्ट फिफ्थ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो शीलावती आपका हो जाएगा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शर्मिष्ठा है देहांतर, और सुरेखा आपका है द्रौपदी, उर्वी पहला राजा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73,
निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भाग्यवती आपका है श्रद्धा राम फिल्लोरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, अधखिला फूल हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आदर्श दंपति लज्जा राम मेहता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पानी बिच मीन प्यासी, यह आपका है मिथिलेश्वर, आज के अतीत भीषम सहानी, पिंजरे की मैना रमनिका गुप्ता, और हादसे जो ये आपका है पिंजरे की जो मैना है चंद्रिका सोमनेक्ष, और हादसे आपका रमनिका गुप्ता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भरत आपका है नाट्य शास्त्र, धनंजय 10 रूपक, सागर नंदी नाटक लक्ष्मण रतन कोश, और रामचंद्र गुणचंद्र आपका है नाट्य दर्पण ये आपका था। तो इसमें भरत जो था आपका भरत हो जाएगा नाट्य शास्त्र, और धनंजय आपका 10 रूपक, सागर नंदी नाटक लक्ष्मण रत्न कोश, और रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।